इन लोगों को बेनकाब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इनको बेनकाब करने से सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ये सेकुलरिज्म का सारा ठेका हिंदुओं के ऊपर ही क्यों है? हमको चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ये साबित करना है हम सेकुलर हैं कि नहीं है। और सेकुलरिज्म की परिभाषा भी यहां क्या गढ़ी गई 1976 में, जो 42वां संशोधन आया और जब पूरा देश खासतौर से अपोजिशन जेल में था। मैडम इंदिरा गांधी को यकायक पता नहीं क्या सूझा और क्यों जरूरत थी उनकी, और शायद रशा या केजीबी के दबाव में उन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को डाल दिया जाए। कोई चर्चा नहीं हुई थी इसके ऊपर, और आपने चुपचाप से भारत के प्रीएम्बल, जिसके अंदर बदला नहीं जा सकता, प्रीएम्बल के अंदर एक डॉट नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपके संविधान का प्रीएम्बल लंदन के प्रीएम्बल से लिया गया है, इंग्लैंड का प्रीएम्बल से लिया गया है। उस प्रीएम्बल में लिखने के बाद उसमें लिखा है स्टेटस स्पेक्ट। इसकी लीगल भाषा में इसका सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि जो लिख दिया गया है वो बस अनंत हो गया, अब उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। हमने उसकी कॉपी किया है भारत का प्रीएम्बल, लेकिन 1976 में किसी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं और सत्ता प्राप्ति के लिए यकायक उसमें एक सेकुलर शब्द डाल दिया। और जब आपके यहां सेकुलर शब्द डाला जा रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर आप दोनों घटनाओं को जोड़िएगा। पाकिस्तान के संविधान में उस वक्त आप नॉन मुस्लिम को छोड़ दीजिए, हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध सिख की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। 1974 में पाकिस्तान का जो संविधान था, पता है पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा है? भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग बने तो जिन्हें अल्लाह का इतना ज्ञान था, उनके पास एक आदमी नहीं था कि वो पाकिस्तान का संविधान भी लिख सके और कानून मंत्री भी बन सके। हम ही ने दिया, हमारे यहां से गया, हमारा ही भाई था। बंगाल से मुस्लिम लीग का एक एमपी थे जिनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। सब कुछ लिख दिया उन्होंने। वो बात अलग है कि वो दलित थे और हमारे यहां का भी आदमी संविधान लिखने वाला दलित था। हमने उस दलित को, जिसके बारे में आज बहुत चर्चा होती है, छोटी छोटी बात पे कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए गालियां दे सकते हैं, लेकिन यथार्थ को आप गलत साबित नहीं कर सकते। पूरे देश में B.R. अंबेडकर का साहब का जो रुतबा है, जो इज्जत है, जोगिंदर नाथ मंडल को जिना स्कूल से ये कहते हुए लेके गए थे कि दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ इस देश के ब्राह्मण ने, इस देश के अपर कास्ट ने बड़ी जातियां की हैं, आप हमारे मुल्क चलिए और वहां आपको सब कुछ मिलेगा। जोगिंदर नाथ मंडल को B.R. अंबेडकर ने मना किया जाने के लिए, जीवन की भूल कर रहे हो, लेकिन वो रुके नहीं, वो गए और उसके बाद वहां रहे। इस बीच में जिना अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन हुआ क्या? जो आज आप रिपोर्ट सुनते हैं, जो कुछ भी आज आपके पास खबरें आती हैं, सिंध प्रांत के कई शहरों में, हैदराबाद में, जहां जहां आपके 5 साल 10 साल की लड़कियों को उठाया दिया जाता है, दलितों को मारा जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली जाती है, रेप किया जाता है, ये आए दिन की घटना है। ये पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, ये उर्दू में है, ये इंग्लिश में है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये 12 साल की नौकरी में निकाल के लाया था। आप मुझे बताएं, जोगिंदर नाथ मंडल ने जब ये बात लियाकत अली खान से कहा कि मेरे समाज के लोग जिनके बारे में ये वायदा किया गया था कि उनके साथ अच्छा सलूक होगा,
सबसे ज्यादा घटनाएं दलितों को मारने और अपहरण करने की आदत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से चल के पाकिस्तान जाने वाले उस प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने उनसे कहा आपको जिन्ना लाए थे, वो चले गए, अब आप वापस जा सकते हैं। वो किस फ्रस्ट्रेशन में आए, उनका 3 पेज का रेजिग्नेशन लेटर पूरे देश में अवेलेबल है। वो लोग आज 2020 के भारत में, ये बात इसलिए कि अगर आपको पता होगी तो आप गली गली चौराहे चौराहे बताएंगे। मेरे यहां आने का या देश भर में जाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट होना छोड़ दें और सही बोले और जोर से बोले, और यह आपको पता हो कि किसी को बुरा लग रहा है तब तो और जोर से बोले। अगर ये घटनाएं आपको पता होती कि पाकिस्तान के शहर कराची से लेके लाहौर तक 12 साल के उनके साथ सफर में बहुत कुछ देखा है। आज भी पाकिस्तान के अंदर विज्ञापन निकलता है, आज के पाकिस्तान में, उसमें लिखा होता है सिर्फ इसके अंदर दलित अप्लाई कर सकते हैं। 47 के बाद जो भी कुछ हुआ, हजारों अखबार बड़े पड़े हैं, मैं तो उनका जाकर के उनकी लाइब्रेरी में पढ़ के आया। उस वक्त भी यह कहा जा रहा था कि दलितों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, किसी दलित को कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ये चले गए तो जो पठान साहब हैं, खान साहब हैं, सैयद साहब हैं, उनकी गंदगी कौन साफ करेगा। ये ओपन था, इसलिए विज्ञापनों में लिखा होता है कि सिर्फ इसमें दलित अप्लाई करेगा। और यही बात उठा करके मैं भारत की धरती पर, जब ये देश बन के 2 हिस्सों में बढ़ गया, 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना की थी हमने मान ली। वो यही कहता था कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग सोच के लोग हैं, इनका कल्चर अलग है, इनकी सोच अलग है, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, ये एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप मुझसे पूछे इस दायरे से खड़े होकर के, तो मैं कहता हूं उसने ईमानदारी की बात कही थी। हम झूठे थे, हम झूठे और मक्कार लोग थे, हमारा एजेंडा कुछ और था। आप उसको बुरा कह सकते हैं, भला कह सकते हैं, लेकिन उसकी जो सच्चाई थी पूरी ईमानदारी के साथ थी। ये फ्रॉड हमारे देश में चला, जिनको जाना है चले जाइए, यहां भी रहिए, हम सब भाई भाई हैं। ये झूठ और मक्कारी हमारे लीडरों ने, उसका नतीजा क्या निकला कि आप वहां मुसलमान हिंदू की तो बात ही छोड़ दीजिए। 1974 में पाकिस्तान के अंदर बाकायदा संविधान में अमेंडमेंट किया गया। हमारे यहां अमेंडमेंट किया जा रहा था सेकुलरिज्म को 76 में, कि इस देश के मूर्ख हिंदुओं को और मूर्ख बना, और वहां पे अमेंडमेंट किया गया सन 1974 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने कहा ये जो माइनॉरिटीज हैं इनका तो जिक्र ही नहीं है पहले से, उनके अंदर जो इस्लाम में जो ये मानते हैं कि प्रॉफिट समय समय में आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 1400 साल के बाद बनना बंद हो गए। बस इतनी सी बात पर विदिन इस्लाम के मानने वालों में से किसी ने कहा नहीं हमारा ये वाला प्रॉफिट होगा। वो अल्लाह को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानते हैं, फातिमा को मानते हैं, आशा को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। सिर्फ इतना कहने के भाई हमारा ये प्रॉफिट है, हम इसकी बात मानेंगे, बाकी हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं। इतना नागवार गुजरा अल्लाह मियां के बंदों को, ऐसा लगता था कि अल्लाह मियां से सीधा डायरेक्शन लेके इस्लाम अगर दुनिया में कहीं उतरा था तो 1946 में पाकिस्तान में उतरा था। कहा गया कि नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं,
अपने ही मजहब के मानने वाले जो अल्लाह पे भी यकीन रखते थे, मोहम्मद पे भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, उन्होंने कहा इतनी बात है, उन्होंने उन लोगों को संविधान में अमेंडमेंट करके कहा ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान